अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीमा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। तमाम साथी दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़ा दरूद नबी आखिर ज़मा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़ा दरूद ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरी तरफ़ से आपको ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। आज ईद उल ज़ुहा है, इस हवाले से बात करनी है। दुआ करो अल्लाह मुझे बयान, आपको समात, बाद में अल्लाह अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए। चंद लम्हात हम बैठे हैं, तवज्जो से बात सुने। हो सकता है मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह को कबूल हो जाए, क्योंकि ज़िक्र उनका है जिनके ज़िक्र करने का अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है। वज़कुर फ़िल किताब, याद करो किताब में। वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आलमे दुनिया पर आते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना होता है। कभी वक़्त के हाकिम के दरबार में आपको ऐलाने हक करना पड़ता है, कभी आपको वक़्त के हाकिम के दरबार से सज़ा मिलती है। मेरे भाइयों, किसी को सज़ा मिलती है, कहते हैं फांसी पर चढ़ा दो,
किसी को सज़ा मिलती है इसको कत्ल कर दिया जाए, किसी को सज़ा मिलती है उम्र कैद की कर दी जाए। अल्लाह की तौहीद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा ये दी गई कि इसको आग में जला दिया जाए, इसकी हड्डियाँ भी जल जाए, इसका गोश्त भी जल जाए, इसकी राख भी उड़ जाए, इसका नामो निशान भी ना रहे। ये सज़ा मिलती है। लेकिन जिस की हिफाजत खुद मालिक करे, खालिक करे, अलीम करे, कदीर करे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसकी हिफाजत करता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तारीख इस बात की गवाही देती है कि 30 फुट लंबाई में और 20 फुट चौड़ाई में एक लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में बैठाने का वो इरादा करते हैं, लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे पर तबस्सुम है, अल्लाह का नबी मुस्कुरा रहा है। किसी ने तखय्युल में पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, वक़्त जो है तेरे जलने का करीब है, आग में जाने का करीब है, तेरे चेहरे पर तबस्सुम क्यों है, मुस्कुराहट क्यों है? कहता मैं वो हूं जो खालिक के नाम पर कुर्बान होने वाला हूं। खालिक के नाम पर कुर्बान होने वाला हो। अल्लाह के नबी के पास फरिश्ता आता है, आकर कहता है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर आप कहें तो मैं आग को गुलजार ना बना दूं। अल्लाह का पैगंबर कहता है, देख, जानता है मेरा रब्बे जलील आग में पड़ रहा है उसका खलील, तेरे साथ मेरा सौदा ही नहीं है, सौदा उसके साथ है मेरा, जिसके लिए मैं मर रहा हूं वो देख रहा है मेरा कसूर क्या है। मैंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने ये कहा है, अब यार की खातर आग में जाना पड़े तो मैं तबस्सुम के साथ जा रहा हूं। अल्लाह वली, जब इंसान अपने अल्लाह से मुखलस हो जाता है तो फिर अल्लाह बंदे को बंदे के हाल पर नहीं रहने देता, फिर अल्लाह अपने बंदे की खुद हिफाजत करता है, अपने बंदे की खुद हिफाजत करता है। डाल दिया गया, अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में उनने डाला नहीं, आप आग में पहुंचे नहीं, अल्लाह की आवाज आती है आग को, या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। सुबहान अल्लाह कहे, जबान हला, तेरी जबान को हरकत आए। ऐ मुस्लिम, इस रवायत को क्यों दोहराया जाता है? रवायत को इसलिए दोहराया जाता है, सुनाया इसलिए जाता है कि मुसलमान की तारीफ ये है कि अगर उसको कुफर वाले आग में डाल दे तो उसको डाल अल्लाह की रजा के लिए आग में जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए बचाने वाला खालिक मौजूद है। अगर कल आग वो गुलजार हो सकती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, आज भी इब्राहीम का जज्बा पैदा करना मन में तेरा काम है, आग को गुलजार करना मेरे खालिक का काम है। लेकिन हमारे लिए भी चिखा जलाई हुई कुफर ने, अपनी रवायत से हटकर जुमला कह रहा हूं, हमारे लिए भी पूरी दुनिया ने, यहूद व नसारा ने
आग जलाई हुई है, लेकिन हम में वो जज्बा नहीं है। अगर वो जज्बा होता, ये जो चिखा जलाई है हमें मारने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए, ये हसद की जो चिखा जलाई है, ये कभी कारआमद ना होती अगर तेरे अंदर मेरे अंदर जज्बा जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का होता। क्या है? हमारे दिल में वो जज्बा ही नहीं है। वो जज्बा कैसा था? बुढ़ापे में 90-95 साल की उम्र में अल्लाह बेटा देता है, जब चलने फिरने की काबिल हो जाता है, आवाज़े कुदरत आती है, इसको मेरे नाम पर ज़िबा कर, इसको मेरे नाम पर ज़िबा कर। इसी का नाम कुर्बानी है ना, कुर्बान कर। अब अल्लाह कह रहा है ख्वाब में कि मेरे नाम पर इसको कुर्बान कर, अपने बेटे को ज़िबा कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा ये था, कहा मालिक मेरा वक्त आया, मैं आग में चला गया, आज मेरी औलाद का वक्त आया है, मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कभी मुसलमान अपनी तारीख देख, तेरी तारीख ये थी कि अल्लाह की रजा के लिए एक वक्त था कि अल्लाह की रजा के लिए तेरे अंदर ये जज्बा मौजूद था कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता, अपनी औलाद की जान कुर्बान करने के लिए तू तैयार हो जाता था। आज तेरा क्या जज्बा है? आज तेरा जज्बा मन में नहीं रहा, कौली रह गया है, जबानी कलामी बातों की हद तक रह गया है। देख, अल्लाह का नबी है, वक़्त आता है अपने आप को कुर्बान करने का, आग में चले जाते हैं। बेटे को कुर्बान करने का वक़्त आता है, छुरी उठाकर बेटे को साथ लेकर निकलता है। कोई परेशान नहीं है कि अल्लाह ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया। अपनी सौजाए मोहतरमा से कहते हैं मेरे इस्माइल को कपड़े पहना, गुस्ल दो, कपड़े पहनाओ, आंखों में सुरमा डाले। अम्मा आंखों में सुरमा डालती है, कपड़े पहनाती है, जुल्फे सीधी करती है, चीर निकालती है, बेटे को जूता पहनाती है। और कहा इब्राहीम लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने यार के पास लेकर जा रहा हूं, यार के पास लेकर जा रहा हूं। दावत है, यानी कुर्बान होने को भी वो इम्तिहान नहीं समझते थे, यार की रजा की दावत समझते थे कि यार की रजा है, आज रजा की दावत है। यह है मुसलमान की तारीफ। रास्ते में शैतान रुकावट बनता है, अगर वो चलकर मां के पास आता है कि इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करने वाला है, इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करने वाला है। इस्माइल की अम्मा कहती है एक इस्माइल अल्लाह लाखों दे, मैं कुर्बान करती रहूंगी। तू तो सुबहान अल्लाह नहीं कहता, तूने कुर्बान क्या होना है? उसकी कुदरत पर सुबहान अल्लाह कहे। हाय हाय, कहीं एक इस्माइल नहीं, मैं लाखों इस्माइल उसके नाम पर कुर्बान कर दूं। जो जिस पर छुरी चलनी है, जिस पर छुरी चलनी है,
उसके पास आता है। कहा तुम्हें मालूम है बाप तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा करना चाहता है। कहा और क्या चाहिए इस्माइल को? इस्माइल तो ये चाहता है ज़िबा होता रहे, दुनिया पर आता रहे, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होता रहे। ऐ मुस्लिम, तेरी तारीख ये है कि तुम्हें दीगर कामों में लज्जत नहीं आती जो उसके नाम पर कुर्बान होने में लज्जत आती थी। आज वो अपने अंदर लज्जत पैदा कर उस यार के लिए कुर्बान के होने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह वली। फिर वो शैतान चलता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है। कहा ख्वाब सच्चा नहीं होता, ख्वाब को देखकर चल पड़ा है, बुढ़ापे में बेटा मिला है, आपने उसको कंकरियां मारी, आज भी जाकर तुम कंकरियां मारते हो, इसलिए कहा मेरे इब्राहीम की तुम्हें याद आती रहे। ये क्यों मारी जाती है? क्या शैतान का कोई नुकसान होता है? काश तू ये समझ जाता। अल्लाह ने हज का हिस्सा बना दिया है कि आने वालों को पता चले अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे। रास्ते में रुकावट बनने वाले को कंकरियां मारी गई। हमारे लिए सबक ये है जब तेरे सामने भी शैतान आए तू भी उसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की कंकरियां मार, तेरे से भी वो दफा हो जाए, उसको सीने लगा कर ना फिरता रहे। लेकिन हम कंकरियां तो मारते हैं लेकिन ये सोचते नहीं। फिर देखो दुनिया वालों, जमीन वालों ने, आसमान वालों ने ये मंजर देखा है, बाप ने बेटे को लटा दिया है, बाप ने बेटे को लटा दिया है और बेटा लेट गया है। बाप ने बेटे से कहा है काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब देखा है तुम्हें ज़िबा कर रहा हो। बेटे की आवाज आती है काला या बाते फाल मा तो मरो सताजदूनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। अब्बा छुरी पकड़ ज़िबा कर, तुम मुझे साबरों में पाएगा। बेटा लेट गया है, बाप के हाथ में छुरी है। ये आसानी से मैंने कह दिया, तूने आसानी से सुन लिया। ये मंजर पूछना है तो किसी अहलुल्लाह से पूछ जो यार के नाम पर कुर्बान होना चाहते हैं, उनको पता है ये मुकाम क्या है। या उनसे पूछ जो 47 के वक़्त इस धरती को हासिल करने के लिए वहां से उठकर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, जिनके सामने है उनके बच्चे तड़फ रहे थे, माएँ तड़फ रही थी, बहनें तड़फ रही थी, भाई बाप जिनके सामने जिनके गले काटे जा रहे थे। उनसे पूछ कि सामने बेटा तड़फता हो तो दिल पर क्या गुजरती है। वो तो काफिर मार रहे थे या उसकी रजा के लिए अपने हाथों से ज़िबा किया जा रहा है। इसलिए कि जीवे प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजन दी। अपनी तो गल ही नहीं है, गल सरकार दी है। जीवे प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजन दी, जे तू अपनी मर्जी कर से फिर नहीं गल बढ़ती। अगर तू उसकी रजा पर आ जाएगा तो वो भी
तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती। अल्लाह के पैगंबर ने छुरी से मुखातब होकर कहा, मैंने तुम्हें पत्थर पर मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, इस्माइल का नाजुक गला तू नहीं काटती। कहा इब्राहीम तू खलील है, खलील कहता है काट, जलील कहता है ना काट। देखा एक वक्त आता है इस्माइल अलैहिस्सलाम को समझकर अल्लाह का पैगंबर कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और गला कट गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाप आंखों से शुक्राने के साथ पट्टी उतार रहा है, अल्लाह तू राजी हो जा। देखा बेटा इधर पड़ा हुआ है, दुम्बा उसकी जगह पर कुर्बान हो गया। मालिक जो है वो फिर बंदे के हाल पर नहीं छोड़ता। अगर वो उसकी रज़ा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है तो अल्लाह जो है उसकी हिफाजत फिर करता है। ऐ मुस्लिम, आखिरी बात करके बात को ख़त्म करने की तरफ आता हो, ये वही कुर्बानी है। अगर दुम्बा जो है ज़िबा ना होता तो फिर अल्लाह का हुक्म होता कि बेटा कुर्बान करो, तो घर में बेटा लिटाने का मंजर माँ जानती है या बाप जानता है। अल्लाह ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी, हमने उस आसानियों से फ़ायदा नहीं उठाया, उन आसानियों से फ़ायदा नहीं उठाया। ऐ मुस्लिम, एक हो इस हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, अपनी सोच भी एक कर ले, अपना जज्बा भी एक कर ले। अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने का इरादा करना तेरा काम है, मदद करना मेरे अल्लाह का काम है। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में कौमें जीता नहीं करती। अगर घर में धड़ेबंदी हो, घर में फिरका हो, हर घर वाले की अपनी अपनी सोच हो, कभी घर वो आबाद नहीं होता, घर वाले वो खुश नहीं होते। जिस मुल्क में धड़ेबंदी कर दी जाए, अलग अलग फिरका बना लिया जाए, अलग अलग सोच बना ली जाए, तो फिर जज्बा कुर्बान होने का कहाँ आएगा। अगर सोच एक कर वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अपनी सोच एक कर, इस अल्लाह के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए एक हो जाओ। ये जुमे को इकट्ठा क्यों करता है? तुम्हें एक करने के लिए करता है। नमाजों के लिए तुम्हें क्यों बुलाता है? तुम्हें एक करने के लिए बुलाता है। बड़े इज्तिमाद हो ईदों पर होते हैं, तुम्हें क्यों करता है? कहता है तुम्हें एक नजर आओ, अलग अलग नजर ना आओ। कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाओ, पैर से पैर मिलाकर खड़े हो जाओ। ये जज्बा पैदा करना तुम्हारा काम है, अल्लाह कहता है मदद करना मेरा काम है। आज हमारी सफ़े तो सीधी होती हैं, लेकिन दिल टेढ़े ही रह जाते हैं। दिल में ये अना ख़त्म नहीं होती, ये एक दिन ख़त्म होती देखी जाती है जब इज़राइल का फेरा आता है। फिर आंखों से आंसू बह जाते हैं, फिर इंसान चारों तरफ देखता है। लोग कहते हैं अब घर को देख रहा है, चारों तरफ देखने के बाद आसमान की तरफ टिकटिकी लग जाती है। बेटा बुलाता तो फिर नहीं बोलता, बेटी बुलाती नहीं बोलता, और शीरा आती है, अम्मा आती नहीं बोलता। कहता है इसकी आंखें पत्थर हो गई है, टिकटिकी लग गई है। उस वक़्त
दुनिया से ताल्लुक तोड़ने का क्या फायदा। आज तोड़ ले, दुनिया से ताल्लुक तोड़ ले, अल्लाह के पैगंबर से जोड़ ले, फिर देख ले तुझ पर भी रहमत होगी, तेरे घर पर भी रहमत होगी, तेरी रिज़्क़ की जगह पर ही रहमत होगी, जहां से तू गुजरता जाएगा रहमत होती जाएगी। और साथ ही अपनी रवायत को दोहराते हुए एक जुमला कहता हूं, यहूद और नसारा ये चाहते हैं कि इनके दिलों से इश्क़ नबवी निकाल दिया जाए। अगर इश्क़ नबवी निकल जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते हैं, पाकिस्तान का चाहे छोटा दुश्मन है चाहे बड़ा दुश्मन है, वो ये चाहता है, अंदर बैठा है चाहे दुश्मन बाहर बैठा है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अदारों की और पाकिस्तान की पाक फौज की पाकिस्तानियों के दिल से इज्जत निकल जाए। वो क्यों कहता है निकल जाए? ताकि इनके दिल में इज्जत नहीं होगी, अदारों की इज्जत नहीं होगी, पाक फौज की इज्जत नहीं होगी, ये जीरो रह जाएंगे जब पहरेदार ही कमजोर हो गए। मेरी बातों को सोचा करो, किसी के इशारे पर नहीं बात करता, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हो, जो मन चाहता है तुम्हें बता देता हूं, मेरी बातें तुम्हारी कब्र में भी काम आएगी और तुम्हारे हशर में भी काम आएगी। दुआ है अल्लाह हमें हदायत अता फरमाए, अमल की सादत अता फरमाए। तमाम साथी SOP के मुताबिक अपनी सफ़े जो है वो सीधी करें।